Hello, hello, hello. Good evening, everybody. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. So आज क्लास 11th कॉमर्स के हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं. मैं आपको बताना चाहता हूं इकोनॉमिक्स में पूरे 15 चैप्टर्स के वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूं. साथ में स्टैटिस्टिक्स की मैराथन के अंदर आपका सिलेबस कंप्लीट कराया जा चुका है और अकाउंटेंसी में पूरी वॉल्यूम 1 में कंप्लीट करा चुका हूं. तुम प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हो और आराम से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो. आज हम कॉमर्स के अगले वीडियो की तरफ बढ़ने जा रहे हैं जो कि है चैप्टर हमारा ई बिजनेस एंड आउटसोर्सिंग. एंड बिफोर आई बिगिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि टाइटन्स का अभी अभी हमारा कोर्स शुरू हुआ है जिसपे आप एनरोल कर सकते हैं एट द एग्जिस्टिंग प्राइस. 6499 का कोर्स है. 4999 5000 रुपए में आपको मिलने वाला है जिसके अंदर आप अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स तीनों सब्जेक्ट स्टार्टिंग से पूरा डिटेल में पढ़ाए जाएंगे और ये कोर्स वैलिड रहेगा. मतलब इसमें आप एनरोल कर सकते हैं पहले 12 अक्टूबर तक और अब आप इसमें कर सकते हैं टिल 20 अक्टूबर पर. सेम रेट है, मतलब टिल दिवाली आप इसमें एनरोल कर सकते हैं. तो चलिए आइए बढ़ते हैं और साथ ही साथ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम हैंडल पर जो कि है शुभम जगदीश. आपको डाउनलोड करना पड़ेगा हमारा एप्लीकेशन. एंड्रॉइड अगर आप यूज करते हैं तो आपको ऑब्सेशन एंड एंट्रेंस सबसे हमारा एप्लीकेशन मिलने वाला है. सिमिलरली आईओएस के ऊपर आप माई इंस्टीट्यूट से हमारा ऐप फाइंड कर सकते हैं. तो चलो भैया, ये चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है. ई बिजनेस क्या होता है, आओ जरा खेलते हैं ई बिजनेस के बारे में. इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस जैसे कि आप आज की डेट में फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हो, ब्लिंकिट से शॉपिंग करते हो, जेप्टो से करते हो, डंजो से करते हो, अमेजॉन से करते हो, ये सब किस चीज का फॉर्म है? ये सब ई यानी इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस का फॉर्म है. ई यहां पर जो बोलते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक सिंबलाइज करता है. ई बिजनेस मींस कंज्यूमर एंड बिजनेस ट्रांजैक्शंस कंडक्टेड ओवर अ नेटवर्क यूजिंग कंप्यूटर्स एंड टेलीकम्युनिकेशन. से आज आप हमारा ये पर्टिकुलर वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब के थ्रू, लेकिन जैसे ही आप मेरे साथ पेड बैचेस में पढ़ते हैं टाइटन्स के अंदर तो वो एक ई बिजनेस का ही तो फॉर्म है. इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन मिलता है, वहां पे आप ट्रांजैक्शन करते हैं, आप हमारी रोज क्लासेस का एक्सेस करते हैं. दैट इज ई बिजनेस. बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब यार मैं इतना आसान चैप्टर ना कि जब मैं पढ़ाऊंगा तो तुम्हें लगेगा यार सर ये तब तो मुझे तो आता है यार. वो है सिंपल सी बात है. आज हम बात करने वाले ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एंड पेमेंट मैकेनिज्म. हम कैसे सामान खरीदेंगे और कैसे पेमेंट करते हैं उसके स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाने जा रहा हूं. मैंने यहां पर नोट्स आपके लिए लिख दिए हैं जो आप डाउनलोड कर लेना हमारे फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन पर. सब बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेगा. दूसरी बात मैं आपको बताने जाता हूं कि ये बहुत स्टेप इजी है लेकिन स्टेप को इसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना भी अनिवार्य है. तो पहला क्या लिखा है? फाइंडिंग द सेलर. लेट्स से आपको सामान खरीदना है, लेट्स से आपको खरीदना है बुक्स, ठीक है ना. जैसे ये हमारी किताब है तो आपको लेट्स से मेरी किताब खरीदनी है. तो आपने सोचा कि मैं बुक कहां से खरीदने जाना, तो पहले तो हम सेलर पता करेंगे. मेरा सेलर कौन है? मुझे ये किताब अमेजॉन पे मिलेगा, फ्लिपकार्ट पे मिलेगा, ब्लिंकिट, मतलब कहां मिलने वाला है. तो जैसे ही आपको पता चल गया आपने क्या किया, वैसे ही प्रोडक्ट का सिलेक्शन किया. पहले सेलर के बारे में पता लगाया, उसके बाद आपने प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लिया. वंस यू हैव सेलेक्टेड द प्रोडक्ट आप उसका प्लेस करने वाले हैं ऑर्डर. मतलब अगला स्टेप क्या है? प्लेसिंग द ऑर्डर. मतलब आप क्या करोगे? उसको कार्ट में ऐड करोगे. लड़कियां क्या करती हैं? विश लिस्ट में ऐड कर लेती हैं. जब ये सस्ता होगा तब मैं इसको जरूर खरीदूंगी. जितनी भी लड़कियां ये वीडियो देख रही जल्दी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ कितने प्रोडक्ट तुमने मीशो पर, मिंत्रा पर विश लिस्ट में डाल रखे हैं भाई, है ना? बताना पड़ेगा. प्लेसिंग द ऑर्डर. व्हेन यू हैव प्लेस्ड द ऑर्डर उसके बाद आपका स्टेप खुलकर आता है पेमेंट मैकेनिज्म का. आप कैसे पेमेंट कर सकते हो? सीओडी पे मंगा सकते हो, मतलब कैश ऑन डिलीवरी मंगा सकते हो. चेक के थ्रू पेमेंट तो आजकल होता नहीं है. आप ऑनलाइन यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग कर सकते हैं, डेबिट या क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, या डिजिटल पेमेंट भी आप कर सकते हो. ये इसके बारे में अब आपको पता है. अब ये कोई फालतू बात तो है नहीं. जब व्हेन योर ऑर्डर इज प्लेस्ड आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड, अगर ब्लिंकिट से मंगा रहे हैं तो 10 मिनट के अंदर, और ऑनलाइन मंगाया तो 1 या 2 दिनों के अंदर आपका सामान आपके घर पर पहुंच जाएगा. अगर आपके प्रोडक्ट में असेंबली वगैरह होनी है तो पोस्ट सेल्स एक्टिविटी भी होती है, एल्स पोस्ट सेल्स एक्टिविटी नहीं होती है. तो कैसे ऑर्डर प्लेस करना है यह समझ में आया? सर ये तो हमें आता ही था. तो आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बढ़िया बढ़िया लिख देना, ऐसी क्या बात है. चले आगे बढ़ा जाए. आगे बढ़ते हैं. अब बात करने जा रहे हैं स्कोप ऑफ ई बिजनेस. ई बिजनेस कितना बड़ा है, कहां कहां पर इसका इन्वॉल्वमेंट है, क्या स्कोप है इसका, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. सबसे पहला B2C कॉमर्स. B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर.
B2C इज बिजनेस टू कस्टमर, आप सीधा अपने बिजनेस को कस्टमर तक बेच सकते हो, जैसे कि दिस इंक्लूड्स ट्रांजैक्शन बिटवीन अ बिजनेस फर्म एंड इट्स कस्टमर्स, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, ऑनलाइन डिलीवरी, एटीएम आर एग्जांपल्स ऑफ B2C। जैसे मैं अपने जो प्रोडक्ट सेल कर रहा हूं मेरी एप्लीकेशन में, तो वो B2C मॉडल है, मैं किसी बिजनेस को नहीं बेच रहा हूं सामान, मैं सीधा सीधा अपने कस्टमर्स, अपने स्टूडेंट्स को बेच रहा हूं, ठीक है। अगला है B2B कॉमर्स, एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को सामान सेल करता है, उसे B2B मॉडल बोलते हैं। मान लेते हैं मेरी साड़ियों की दुकान है, मैं किसी दूसरे साड़ी वाले को सामान बेच रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, B2B बिजनेस। तीसरा है इंट्रा बी कॉमर्स, दिस विल बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, आई एम टेलिंग यू। इंट्रा बी कॉमर्स क्या, बी कॉमर्स कहता है दिस इन्वॉल्व्स इंटरैक्शंस एंड डीलिंग्स अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड पर्संस विद इन अ फर्म, कस्टमाइज प्रोडक्शन, एफिशिएंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट। मतलब इंट्रा मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से जो बिजनेस कर रहा है उसको इंट्रा बी कॉमर्स कहा जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब बेनिफिट्स देखते हैं, फायदे क्या हैं भाई। सबसे पहला फायदा है ग्लोबल रीच। ग्लोबल मतलब आप पूरे भारतवर्ष में, पूरी दुनिया भर में आप सामान अपना सेल कर सकते हैं। पहले ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज होती थी, पहले दुकान पर जाकर आपको सामान खरीदना पड़ता था, अब वो बाउंड्री नहीं है, तो ग्लोबल रीच है। अगला इंप्रूव्ड कॉम्पिटिटिवनेस एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस। जितना ज्यादा कंपटीशन होता चला जाएगा उतना ज्यादा अच्छी सर्विस मिलती चली जाएगी। पहले क्या होता था, जब ऑफलाइन ट्यूशंस ही केवल होते थे तो बच्चे के पास ऑप्शन नहीं होता था। आज उसकी डेट में ऑनलाइन एजुकेशन की आने के बाद हुआ क्या है, उसको पैन इंडिया में सबसे अच्छे टीचर्स का एक्सेस मिल जाता है एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट्स। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ रही है और क्वालिटी ऑफ सर्विस भी बढ़ रहा है। बात समझ पाया? अगला क्या है, मास कस्टमाइजेशन एंड पर्सनलाइज्ड। मतलब आप क्या कर सकते हो, आप कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स की डिलीवरी करा सकते हो। जैसे जिस तरह से मेरे को प्रोडक्ट चाहिए मैं वैसा ही प्रोडक्ट टेलर मेड बनवा सकता हूं। कहना क्या चाहते हैं वो देखो, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद इलेक्ट्रॉनिक इंटरैक्शन, सप्लायर्स आर एबल टू गैदर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑन द नीड्स ऑफ ईच इंडिविजुअल कस्टमर एंड ऑटोमेटिकली टेलर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू दोज इंडिविजुअल नीड्स। दिस इज द रिजल्ट इन कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट। जैसे जिस तरह से मेरे को प्रोडक्ट चाहिए हो मैं उस तरह का प्रोडक्ट असेंबल करवा सकता हूं, टेलर मेड करवा सकता हूं, कस्टमाइज करवा सकता हूं। यह भी फीचर अवेलेबल होता है ऑनलाइन बिजनेस के अंदर। अगला, शॉर्टन और इरेडिकेट सप्लाई चेन्स। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि प्रोडक्ट आपको सही समय पर अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, कुछ दुकान वाले आपको प्रोडक्ट सही समय पर अवेलेबल नहीं करा पा रहे हैं। ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है व्हेन यू आर बाइंग अ प्रोडक्ट ऑनलाइन, तो सप्लाई चेन की प्रॉब्लम नहीं रहती। क्लियर है कि नहीं क्लियर? आगे बढ़े, सब्सटैंशियल सेविंग्स एंड रिडक्शंस। मतलब आपको कई बार इतना अच्छा प्राइस पॉइंट पर सामान मिलता है जिससे आपकी सेविंग हो जाएगी, सस्ते रेट पर आप सामान उठा सकते हैं। एंड नोवेल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एंड न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विस। अब नए प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को भी थ्रू ई बिजनेस इजीली लॉन्च कर सकते हैं, उसके बारे में कस्टमर्स तक बात को आसानी से पहुंचा सकते हैं। तो ये कुछ फायदे हैं जो ई बिजनेस के आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है ना भाई? आगे है, अगला है कन्वीनियंस एंड पेपरलेस सोसाइटी। मतलब दुकान जाने की जरूरत नहीं है, घर पे बैठ के सामान ऑर्डर करो, 365 डेज 7 डेज, किसी दिन मार्केट बंद नहीं होती। ठीक है ना? और पेपरलेस सोसाइटी, कुछ जाना नहीं है, कुछ बिल नहीं मिलना है, सब कुछ ऑनलाइन रहना है, तो जिससे एनवायरमेंट के लिए भी फायदा देखने को मिलता है। अगला है स्पीड एंड लोअर इन्वेस्टमेंट। मतलब आप फटाफट से ट्रांजैक्शन कर सकते हो, फटाफट से सामान खरीद सकते हो और कम पैसे लगते हैं। सेलर को भी कम पैसे लगते हैं बिजनेस सेटअप करने के लिए और बायर को भी कम पैसे लगते हैं, उसको जाना नहीं पड़ता मार्केट में, दुकान पे भीड़ नहीं लगानी पड़ती भाई। ठीक है ना? अब आते हैं रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ ई बिजनेस। हम ई बिजनेस को कैसे इंप्लीमेंट करें, उसके लिए हमको क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए। देखो बड़ी आसान चीज है। एक सबसे पहली एक आपको वेबसाइट चाहिए, वेबसाइट या एप्लीकेशन, व्हाटएवर द केसेस। आपकी वेबसाइट होगी जहां पर कस्टमर्स आएंगे, आपके प्रोडक्ट्स को देखेंगे और वहां से बाय करेंगे। अगला क्या है, एडिक्वेट कंप्यूटर हार्डवेयर होना चाहिए। मतलब कंप्यूटर सिस्टम होना चाहिए, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, तभी आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? इफेक्टिव टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। मतलब अगर आप ऑर्डर्स फोन पर ले रहे हैं तो फोन का अच्छा सिस्टम होना चाहिए, या अगर
अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर ले रहे हैं तो ऑनलाइन आपका जो पेमेंट गेटवे है वो अच्छा होना चाहिए। अगला, टेक्निकली क्वालिफाइड एंड रिस्पॉन्सिव वर्कफोर्स, मतलब ऐसी लोग आपके टीम में काम करने होने चाहिए जिनको कंप्यूटर की समझ हो, जिनको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना आता हो। क्लियर है कि नहीं क्लियर? सब बच्चों को बात समझ में आ रही है? एंड रिलायबल सिस्टम ऑफ रिसीविंग पेमेंट, आपके बैंकिंग सिस्टम में जैसे एक रेजर पे एक एग्जांपल है, जैसे हम जो इंडियन 97% ट्रांजैक्शन ऑलमोस्ट रेजर पे गेटवे से होते हैं, तो मतलब रेजर पे एक ट्रस्टेड गेटवे है जहां से हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जैसा हमारे एप्लीकेशन पर भी होता है। तो रिलायबल सिस्टम होना चाहिए ऑफ पेमेंट मैकेनिज्म। क्या बात समझ में आ रही सभी बच्चों को? दिक्कत परेशानी तो नहीं? अब आते हैं यार, जहां पे इतनी सारे फायदे हो वहां पर कुछ ना कुछ थ्रेट्स भी होते हैं। अब वो थ्रेट्स क्या हैं, आओ समझते हैं। सबसे पहला, ट्रांजैक्शन रिस्क का थ्रेट, मतलब डिफॉल्ट ऑन ऑर्डर गिविंग एंड टेकिंग। तुमने कई बार सुना होगा, मैंने मंगाया आईफोन, अंदर से निकला साबुन, सोप निकल गया, ठीक है ना? तो प्रोडक्ट गलत मिलने का, सेलर चीट कर दिया, बायर ने चीट कर दिया, ये चांसेस होते हैं। डिफॉल्ट ऑन डिलीवरी, ऑर्डर तो प्लेस कर दिया लेकिन सामान घर तक पहुंचा ही नहीं। डिफॉल्ट ऑन पेमेंट, कैश ऑन डिलीवरी सामान मंगाया था, सामान रख लिया लेकिन पेमेंट दिया ही नहीं। बात समझ में आ रही है? दूसरा क्या होता है, डेटा स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन रिस्क। कई बार क्या देखने को मिलता है कि वायरस आ गया सिस्टम में, आपकी वेबसाइट हैंग हो गई, हमने पेमेंट कर दिया, सेलर को मिला नहीं, मेरे अकाउंट से कट गए पैसे, इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अगला क्या है, रिस्क रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड प्रिवेसी। अब इंटरनेट एक ओपन स्पेस है, ठीक है ना? अब इससे क्या होता है, आप देखते हो कि अननेसेसरी के आपको मेल आने लगते हैं, अननेसेसरी के एडवर्टीजमेंट मैसेजेस आने लगते हैं, आपका फोन नंबर बहुत सारे लोगों को पता चल जाता है, अननेसेसरी रोज कॉल आते रहते हैं कि मैं आईडीएफसी से बोल रहा हूं, क्या आप लोन लेना चाहेंगे। वो सब लीकेज कहां से हो रहा है? वो सब लीकेज इसी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की वजह से हो रहा है। क्या बात समझ में आई है? तो ई बिजनेस कैन सक्सीड व्हेन बोथ बायर्स एंड सेलर्स ट्रस्ट द सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। तभी सक्सेसफुल होने वाला है जब बायर भी सही हो और सेलर भी सही हो। तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा, ऑथेंटिसिटी है कि नहीं है, इंटेग्रिटी है कि नहीं है, कॉन्फिडेंशियलिटी है कि नहीं जहां से भी आप बाय कर रहे हो, नॉन रेप्यूडिएबिलिटी ऑफ ओरिजिन एंड नॉन रेप्यूडिएबिलिटी ऑफ रिसीट। मतलब आपको यह पता रहना सारी की सारी बात का जरूरी है। अगर ऐसा है तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे बात करते हैं, मेथड्स टू इंश्योर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ ई बिजनेस। क्या किया जाए जिससे जो ऑनलाइन बिजनेस है वो और ज्यादा सेफ हो सके। तो सबसे पहला है साइबर क्राइम सेल्स। तुम लोगों ने जामतारा के बारे में सुना है? जामतारा एक वेब सीरीज भी आई थी, जामतारा एक बिहार में जगह भी है जहां पर वर्ल्ड में या इंडिया में होने वाले सबसे ज्यादा फ्रॉड का जन्म वहीं पर होता है। तो साइबर सेल्स को लाया गया ताकि जिस तरह जो भी फ्रॉड किसी के साथ कर रहा है उसको पकड़ा जा सके। अगला, इंक्रिप्शन और क्रिप्टोग्राफी। मतलब आपने कभी बार व्हाट्सएप पे देखा होगा, योर मैसेजेस आर एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। दैट मींस व्हाट, कि इवन व्हाट्सएप कैन नॉट रीड व्हाट यू आर सेंडिंग। तो आपके पास सेफ्टी है कि आप जो भी मैसेजेस भेज रहे हैं वो प्रॉपर्ली कोडेड हैं। अगला, डिजिटल सिग्नेचर। अंडर दिस मैटर कोडेड डिजिटल सिग्नेचर इज इशूड फॉर ईच मैसेज बाय सर्टिफिकेशन अथॉरिटी। तो बिना डिजिटल सिग्नेचर के आपका ट्रांजैक्शन नहीं होगा। इट इज मस्ट, जैसे आजकल ओटीपी आने लगा है, विच इज अगेन अ सेफर ऑप्शन। अगला, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट। जैसे पेपाल के सिस्टम में होता है, अगर आप पेपाल जानते हैं तो, in order to ensure that parties to a transaction do not disown the transaction, a copy of transaction is sent to third party which is acceptable to the parties to the transaction। मतलब जैसे मैंने पेमेंट कर दिया, सेलर बोल रहा है मैं तुम्हें सामान नहीं भेजूंगा, या सेलर ने सामान भेज दिया, मैं बोल रहा हूं पेमेंट नहीं भेजूंगा, तो इसके बीच में एक थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व होनी चाहिए जो दोनों की बातों को एक्सेप्ट करे। क्लियर है कि नहीं क्लियर? बात समझ में आ रही है? इस तरह से हम सेव कर सकते हैं जितना भी ई बिजनेस के लिए थ्रेट्स हैं। अब बढ़ते हैं आउटसोर्सिंग। ये आउटसोर्सिंग क्या है? आउटसोर्सिंग का मतलब बेटा बड़ा आसान होता है। आउटसोर्सिंग का मतलब खुद ना करके किसी और से करवाना। जैसे घर में पानी की बोतल मम्मी ने तुमको भरने को बोली, तुमने खुद नहीं भरा, तुमने क्या कहा, छोटे भाई बहन को दे दिया, इधर आओ जाओ पानी की बोतल भर के लाओ। तो तुमने क्या किया, पानी के बोतल को भरने का काम दूसरे से करा लिया, मतलब तुमने ये काम आउटसोर्स कर दिया है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? आउटसोर्सिंग का मतलब समझ में आ रहा है? इट मींस कॉन्ट्रैक्टिंग आउट the non-core and even core activities to a third party so as to benefit from the expertise and experience of the specialist। दूसरों से कराना ताकि उनका एक्सपर्टीज हमें मिल सके। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, मेरा कंपनी है ऑब्सेशन, ठीक है? अभी होता क्या है, जितने भी हमारा जो एप्लीकेशन है
वो हमने एक थर्ड पार्टी से बनवाया हुआ है, थर्ड पार्टी को आउटसोर्स कर दिया, उसका कंपनी का नाम है क्या, क्लास प्लस। तो क्लास प्लस जितना भी मेरा टेक का काम होता है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम होता है, वो मेरे लिए करके देता है। जितना भी नॉलेज का काम होता है वो हमारी इंटरनल इन हाउस टीम है। तो हमने क्या किया, टेक को आउटसोर्स कर दिया। तो आउटसोर्सिंग का तुमको मतलब समझ में आ गया। आगे बात करते हैं, अब आउटसोर्सिंग की जरूरत क्या पड़ती है यार। सबसे पहला, इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी एंड सर्विस क्वालिटी। भाई मुझे पता है कि क्लास प्लस एक आईटी कंपनी है, अच्छा काम कर सकती है, मेरे से बेहतर कर सकती है, तो मैं खुद ना करके दूसरे से कराऊंगा तो मेरा प्रोडक्ट स्ट्रांग हो जाएगा। अगला, रिडक्शन इन कॉस्ट। अगर मैं वो सारे फैक्टर्स को अपने यहां कंपनी में रखता, उनको रोजगार देता, उनको सैलरी देता, उससे काम करवाता, तो मेरा खर्चा बढ़ता। उनसे करवा के मेरा खर्चा कम हो रहा है। तीसरा, अपॉर्चुनिटी टू फोकस ऑन कोर बिजनेस। मतलब आप टेक्निकली खेलते रहते हो और जो कोर बिजनेस आपका पढ़ाना है, जो कोर काम है, उससे आप दूर हो जाते हो। तो आपको अपने मेन काम पर फोकस करना चाहिए, बाकी जो काम है वो दूसरों से हम करवा सकते हैं। अगला, इंप्रूव्ड अकाउंटेबिलिटी। जब हम दूसरे को काम करने के लिए दे देंगे तो हम उसको रोज चेक कर सकते हैं कि तुमने काम ठीक किया है कि नहीं ठीक किया, क्या गड़बड़ी है, जल्दी बताओ। अकाउंटेबिलिटी, गला पकड़ने का हक रहता है आपके पास। बेनिफिट ऑफ लेटेस्ट डेवलपमेंट। अब क्योंकि हमने किसी और से काम किया है जो उसका काम करने को माहिर है, जैसे मैं क्लास प्लस से सारा आईटी का काम करवाता हूं, तो क्लास प्लस रोज ही ग्रो करता रहता है, रोज ही नए नए चीजों को इन्वेंट करता रहता है, अपने यहां नई नई चीजों को डालता रहता है एप्लीकेशन के अंदर। वो मुझे करने में दिक्कत आती क्योंकि वो स्पेशलिस्ट है, इसीलिए उनसे करवा ले रहे। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। व्हेन you know outsource many of your activities to the other party, you can focus on your core work and then the probability of growing your business increases over a period of time. क्या बात तुम्हें समझ में आ रही है सभी बच्चों को? अगला, बूस्ट टू इकोनॉमी। अब जैसे कि क्या होता है, अब अमेरिका में जो भी सॉफ्टवेयर का काम है, इंडिया में टीसीएस को मिलता है, इन्फोसिस को मिलता है, विप्रो को मिलता है। हमारे भारत में भी की इकोनॉमी भी ग्रोथ कर रही है, हमारे भारत को भी रोजगार मिल रहा है, बहुत सारे लोगों को काम मिलने लगा, तो इट बूस्ट अवर इकोनॉमी। बात समझ में आ रही है सभी बच्चों को? चलें आगे बढ़े। अब सिमिलरली स्कोप ऑफ आउटसोर्सिंग। पहला, फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज मतलब बैंकिंग हो गया, अंडरराइटिंग हो गया। आपने देखा होगा हमारे देश में बैंकिंग सिस्टम बहुत तेजी से ग्रो किया है, तो मेरा जितना भी बैंक का काम है वो मैंने भी तो किसी को आउटसोर्स कर दिया, किसी बैंक को दे रखा है काम, ठीक है ना। अगला क्या है, एडवर्टाइजिंग सर्विसेज। अगर मुझे किसी भी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजिंग करना होगा तो मैं खुद ना करके एडवर्टाइजिंग एजेंसी से करवा लूंगा, मतलब वो काम मैं एडवर्टाइजिंग कंपनी को आउटसोर्स कर दूंगा। कुरियर सर्विस में खुद अपना प्रोडक्ट पहुंचाने के बजाय मैंने शिप रॉकेट से टाई अप कर रखा है, तो शिप रॉकेट हमारा सामान लेकर चला जाता है और उसको आउटसोर्स कर रखा है। अगला, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। मतलब ये हमने आउटसोर्स तो नहीं किया है, ये हमारी इन हाउस टीम है। वैसे कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज क्या होता है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, एयरटेल है, जियो है, इनके जो कॉल सेंटर है वो आउटसोर्स कर दिए गए हैं ऐसी एजेंसी को जो सिर्फ कॉल सेंटर चलाने का ही काम करते। बात समझ पे आ रहा है? अब हम बात करने जा रहे हैं केपीओ के बारे में। अभी तक तो हमने जो बात किया, दो तरह के आउटसोर्सिंग होते हैं। बीपीओ मतलब बिजनेस के प्रोसेस को आउटसोर्स करना, एक होता है केपीओ मतलब नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जो मेन काम है, जो टेक्निकल काम है, उसको आउटसोर्स कर देना। तो केपीओ मींस हाई एंड knowledge work done from an outsider or external organization to improve efficiency and quality and reduce the cost of doing business. अब मेरी बात समझना, जैसे कि हमारे भारत में या पूरे वर्ल्ड में कुछ कंसल्टिंग कंपनीज है, जैसे बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप बीसीजी जिसको बोलते हैं, जैसे मैकेंजी एक कंपनी है। तो ये सब बड़ी बड़ी कंपनीज ना ये थिंक टैंक का काम करती हैं, ये सजेशंस देने का काम करती हैं बाकी सारी कंपनीज को। तो बाकी सारी कंपनी, टीसीएस को किस तरह का प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए, तो टीसीएस ने नॉलेज का काम आउटसोर्स कर दिया लेट्स से मैकेंजी को, कि मैकेंजी बताएगी कि टीसीएस नया प्रोडक्ट कैसे लॉन्च करने वाली है। तो ये इस चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, नॉलेज का काम दूसरों से करवाना, बहुत टेक्निकल काम दूसरों से करवाना इज नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इसके फीचर्स क्या होते हैं, सबसे पहले हाई एंड वर्क होता है, इट्स फोकस इज ऑन नॉलेज एंड एक्सपर्टीज रेदर देन प्रोसेस, ठीक है ना। अगर देयर इज नो प्रीडिटरमाइंड प्रोसेस टू सॉल्व, पहले से कुछ पता नहीं होता है कि कैसे सॉल्व करेंगे, नई प्रॉब्लम है, नई चीज है, तो दिमाग वाला काम है। इट इज द रिजल्ट ऑफ सक्सेस इन बीपीओ सेक्टर। जब बीपीओ सेक्टर सक्सेसफुल हो गया उसके बाद केपीओ आया। इट कवर्स ऑल नॉन कोर एक्टिविटीज एंड इट रिक्वायर्स प्रोफेशनल्स विद राइट स्किल्स एटीट्यूड्स।
जैसे बहुत सारी लॉ फर्म्स, बहुत सारी कंपनीज का काम करती हैं, तो ये कौन सा आउटसोर्सिंग हो गया? ये नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग हुआ। क्या बात समझ में आ रही है? अब बात करते हैं ये स्मार्ट कार्ड्स क्या होते हैं, इसकी मीनिंग क्या है और इसकी यूटिलिटी क्या है। स्मार्ट कार्ड इट्स टिपिकली पॉकेट साइज कार्ड, इट इज ए प्लास्टिक कार्ड, कुछ ऐसा दिखता है, दैट कंटेन्स एम्बेडेड कंप्यूटर चिप, आइदर अ मेमोरी और माइक्रो प्रोसेसर टाइप दैट स्टोर्स एंड ट्रांजैक्ट्स डेटा। आजकल तुमने देखा होगा कि एक डेटा स्टोर करने के लिए चिप है, ठीक है ना, पेन ड्राइव जिसे बोलते हैं, उसी जैसी, ठीक है ना। आगे बढ़े, अब यूटिलिटी ऑफ स्मार्ट कार्ड्स क्या होता है? आओ पहला पॉइंट देखो, पहला पॉइंट देखना सब बच्चा। स्मार्ट कार्ड कैन बी यूज्ड एज इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट, द कार्ड कैन बी यूज फॉर इलेक्ट्रॉनिक कैश पेमेंट्स, मतलब डेबिट कार्ड जैसे, क्रेडिट कार्ड से हम पेमेंट भी कर सकते हैं। स्मार्ट कार्ड इज यूज फॉर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन सच एज ड्राइवर लाइसेंस, मतलब उसी कार्ड में मेरा लाइसेंस भी है, मेरा आधार कार्ड भी है, मेरे एटीएम भी स्टोर्ड हैं, मेरे डेबिट कार्ड्स भी, मेरे क्रेडिट कार्ड्स भी हैं। स्मार्ट कार्ड्स कैन सर्व अ प्री पेमेंट कार्ड फॉर हाउस होल्ड, एटीएम, फ्यूल, मोबाइल फोन, इन सब के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है ना। स्मार्ट हेल्थ कार्ड हेल्प्स टू इंश्योर प्रिवेसी एंड सिक्योरिटी ऑफ पेशेंट इंफॉर्मेशन, मतलब मेरे लिए वो पेशेंट इंफॉर्मेशन, मेरी क्या हिस्ट्री है, वो सब भी स्टोर करके रखेगा। स्मार्ट कार्ड कैन बी यूज्ड टू कम्युनिकेट विद एक्सटर्नल एजेंसीज which is a card reading device such as ATM, ticket reader और ये सारी चीजें। तो बड़ी सिंपल सी चीज है, कोई भी 3 से 4 पॉइंट आप प्रिपेयर कर लोगे, आपके एग्जामिनेशन के लिए काम बन जाएगा। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहां पर आपका चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको लगता है कि हमारे साथ लाइव प्रिपेयर करना है हर एक चैप्टर को, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स, तो आप टाइटन्स फास्ट ट्रैक के अंदर जाकर एनरोल कर सकते हैं एट अ मिनिमम प्राइस ऑफ 5000 रुपीज। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, या आप कॉल कर लें हमारे हेल्पलाइन नंबर पर 8112601234। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।